Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. Now today we are going to see how to combine the two files. ठीक है, अभी प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, ये सीडीज क्वेरी जो है वो लोड की थी पावर क्वेरी एडिटर में. ठीक है, उसी फाइल में से मैंने सीडी कैटेगराइजेशन नाम का दूसरा टेबल, दूसरी क्वेरी जो है वो लोड की है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू कंबाइन द डेटा and for that we are going to see new option that is merge queries. ठीक है, अगर हमें डेटा कंबाइन करना है तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी एंड कंबाइन फाइल्स. ठीक है, फॉर नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू मर्ज द क्वेरीज. नाउ मर्ज क्वेरी करना है मतलब क्या है, मुझे ये टेबल के अंदर, सीडीज वाले टेबल के अंदर सीडी कैटेगराइजेशन ये टेबल से कोई कॉलम जो है वो इसके अंदर ऐड करने हैं. आई वांट टू add extra column from these table into the CDs. ठीक है, हमें एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करने हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मर्ज क्वेरीज का ऑप्शन जो है वो यूज करते हैं. नाउ पहले ये डेटा जो है मैं दिखाती हूँ आपको, ये है सीडी कैटेगराइजेशन टेबल. ठीक है, अभी यहाँ तो फर्स्ट जो हमें देखना है कि कॉलम हेडर जो है वो सही है क्या नहीं है. ठीक है, तो यहाँ देखो जो कॉलम हेडर्स होने चाहिए वो रो नंबर 1 में है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले यूज फर्स्ट एज हेडर ये ऑप्शन यूज करके हेडर्स का करेक्शन कर लेते हैं. नाउ ये जो हमारा टेबल है इसके अंदर दो कॉलम है, एक है पाथ और एक है सीडी टाइप. अगर हमें मर्ज क्वेरी करना है तो हमें क्या चाहिए, ये दो टेबल के अंदर, ये दो क्वेरीज के अंदर एटलीस्ट एक कॉलम जो है वो कॉमन होना चाहिए. तो अभी यहाँ देखो ये टेबल के अंदर पाथ कॉलम है, सीडी टाइप ये वाला भी कॉलम है, सीडीज ये वाले क्वेरी के अंदर, ये वाले टेबल के अंदर यहां हम लोग देख सकते हैं पाथ नाम का कॉलम है. ठीक है, इट डजंट मीन दैट कॉलम हेडर्स ही सेम होने चाहिए. ठीक है, सिर्फ कॉलम के हेडर सेम होने से नहीं होता है, कॉलम के अंदर जो डेटा है वो डेटा भी सेम होना चाहिए. तो यहां पर भी पाथ है और यहां पर भी पाथ है, ये वाला कॉलम जो है. ठीक है, तो अगर हमें मर्ज क्वेरी करना है तो जो मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दो टेबल के अंदर एक तो कॉमन कॉलम होना चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है. तो मुझे क्या करना है, सीडी कैटेगराइजेशन ये वाले टेबल में से सीडी टाइप ये वाला जो कॉलम है मुझे उसे सीडीज में ऐड करना है. फॉर दैट आई एम सिलेक्टिंग हियर द सीडीज क्वेरी. नाउ हमें क्या करना है, मर्ज करना है. फॉर दैट आई एम क्लिकिंग हियर ऑन द मर्ज क्वेरीज. सो यहां देखो मर्ज क्वेरी के लिए डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हुआ है. ठीक है, फर्स्ट टेबल कौन सा है हमारा, सीडीज, जिसके अंदर हमें कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करने हैं. कौन से टेबल से करने हैं, तो दूसरा कॉलम यहां से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एज अ सीडी कैटेगराइजेशन. ठीक है, तो यहां देखो नीचे कोई भी ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने दोनों टेबल में जो भी कॉमन कॉलम है उसे सिलेक्ट नहीं किया हुआ है. सो मैं क्या करती हूँ, दोनों टेबल में से पाथ कॉलम जो है जो कॉमन है उसे सिलेक्ट कर लेती हूँ. तो मैंने पाथ कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल की को होल्ड करके ये वाले पाथ कॉलम को भी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ. नाउ यहां देखो पावर बीआई के अंदर 6 टाइप्स ऑफ जॉइन काइंड्स अवेलेबल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक है लेफ्ट आउटर जो लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा लेता है एंड राइट टेबल से ओनली मैचिंग डेटा लेता है. राइट आउटर उसके अपोजिट जो राइट टेबल से पूरा डेटा लेगा एंड लेफ्ट टेबल से ओनली मैचिंग डेटा लेगा. फुल आउटर दोनों टेबल का मैचिंग अनमैचिंग पूरा डेटा. इनर जॉइन दोनों टेबल में से ओनली मैचिंग रोज. लेफ्ट एंटी क्या करता है, ओनली लेफ्ट टेबल से ही डेटा लेता है और लेफ्ट टेबल के अंदर ऐसा कुछ डेटा है जो राइट टेबल से मैच होता है तो उसे भी वो स्किप कर देगा. एंड राइट एंटी एग्जैक्टली अपोजिट. ठीक है, इट विल टेक डेटा फ्रॉम द राइट टेबल ओनली एंड इफ एनी डेटा इज मैचिंग विद द लेफ्ट टेबल इट विल स्किप दैट डेटा. ये जो डेटा है ये हमारा लेफ्ट टेबल है, ये है हमारा राइट टेबल. सो फॉर नाउ आई एम यूजिंग लेफ्ट आउटर जॉइन एंड जस्ट क्लिक हियर ऑन द ओके. तो यहां देखो मर्ज क्वेरीज के लिए टेबल डॉट ये वाला एम फंक्शन जो है वो यूज हो रहा है. तो यहां हम लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा सीडी कैटेगराइजेशन ये जो टेबल है वो ऐड हुआ है हमारे सीडीज टेबल के अंदर. लेकिन हमें पूरा टेबल नहीं चाहिए, यहाँ पे देखो टेबल लिख के आ रहा है, हमें पूरा टेबल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए था एज अ सीडी टाइप. सो हमें क्या करना है, ये वाले टेबल को एक्सपांड करना है. ठीक है, इसमें से हमें कौन सा कॉलम चाहिए, सीडी टाइप ये वाला कॉलम चाहिए. ठीक है, ये वाले ऑप्शन को मैं डी चेक कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि हमें
टेबल का नाम प्रीफिक्स एज ए नहीं चाहिए विद द कॉलम हेडर। सो मैंने यहाँ पे जस्ट सीडी टाइप को सिलेक्ट किया और यहाँ मैं कर रही हूँ ओके। सो यहाँ देखो सीडी टाइप वाला कॉलम जो है वो ऐड हुआ है। ओरिजिनली ये वाला कॉलम जो है वो सीडी कैटेगराइजेशन टेबल के अंदर था, लेकिन हम लोगों ने मर्ज क्वेरीज का यूज करके उसे ऐड किया है सीडीज वाले क्वेरी के अंदर। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर हमें क्रॉस चेक करना भी है तो हम लोग देख लेते हैं। ये जो हमारा पाथ है ये 1991 कलेक्शन, उसका सीडी टाइप क्या है? सैम्पलर है। देखते हैं सही रिजल्ट दिखा रहा है क्या वो। सो पाथ कौन सा था हमारा? 1991 कलेक्शन। ठीक है, ये वाले पाथ के लिए सीडी टाइप जो है वो क्या होना चाहिए? सैम्पलर होना चाहिए, राइट। सो लाइक दिस वी कैन ऐड एक्स्ट्रा कॉलम टू एनी क्वेरी बाय यूजिंग द मर्ज क्वेरी ऑप्शन। ठीक है, मर्ज क्वेरीज के अंदर भी दो सब ऑप्शन हमें दिखते हैं, एक है मर्ज क्वेरी और एक है मर्ज क्वेरी एज अ न्यू। दोनों का रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है, लेकिन अगर हम लोग मर्ज क्वेरी एज अ न्यू करते हैं तो क्या होगा? ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट शो करने के लिए यहाँ पे तीसरा एक टेबल क्रिएट होगा, बस उतना ही डिफरेंस है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मर्ज क्वेरी। ठीक है, बाय यूजिंग द मर्ज क्वेरी वी कैन ऐड द एक्स्ट्रा कॉलम। एंड अगर हमें मर्ज क्वेरी ऑप्शन यूज करना है तो उसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या है? जो दो टेबल को हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, कॉलम्स को ऐड करना चाहते हैं, वो दो टेबल के अंदर एटलीस्ट वन कॉलम जो है वो कॉमन होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द मर्ज क्वेरी इन द पावर क्वेरी एडिटर। टिल देन stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. And for any queries, doubt, please comment. Thank you.